हाय एवरीवन। आज ना मैंने बचपन की एक वो पंचतंत्र वाली कहानी सुनी और ना मैं वो कहानी सुनने के बाद ना थोड़ी देर रिफ्लेक्ट करने लगी अपने जीवन पे। और जो थॉट्स मेरे को आए ना वो मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये जो कहानी है ये हम सब ने सुनी है। मैं एक बार कहानी रिवाइज कराती हूँ, फिर मुद्दे पर आते। तो कहानी का नाम है पंडित जी की बकरी। तो एक बार एक गांव में एक पंडित जी थे जो जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा करते थे। एक बार किसी के घर में पूजा करवाने के बदले उन्हें एक बकरी मिली। तो वो बकरी पाकर बड़े खुश हो गए कि अब ये बकरी दूध देगी, इसका दूध हम बेचेंगे और उससे जो पैसे आएंगे उससे जीवन यापन थोड़ा आसान हो जाएगा। पंडित जी बड़े खुश होकर बकरी लेकर घर आने लगे। रास्ते में उन्हें 3 लालची ठग ने छिपकर देख लिया और उनके मन में लालच आया कि ये बकरी हमें मिल जाए तो हम इसे पकाकर बड़ी दावत खाएं, बढ़िया। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, तीनों ने मिलके, और बारी बारी पंडित जी को अप्रोच किया। तो पहला ठग पंडित जी के पास गया और कहता, अरे पंडित जी, आप ये बछड़ा कंधे पर लेकर कहाँ जा रहे हो? पंडित जी कहते, बछड़ा? ये तो बकरी है, तुम्हें दिख नहीं रहा ये बकरी है? तो सामने वाला बंदा, मतलब वो ठग, पंडित जी को कन्विंस करने लगा कि बकरी, ये तो बछड़ा है। अरे पंडित जी, आपको आंखें वाँखें खराब हो गई हैं क्या? उन्हें कन्विंस करने लगा कि ये बकरी नहीं है, बछड़ा है। पंडित जी को गुस्सा आया, पंडित जी वहाँ से चल दिए। थोड़ा आगे गए, उन्हें दूसरा ठग मिला। वो कहता, पंडित जी, ये गधे का बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हो? और ये गधे का बच्चा कंधे पे क्यों रखा हुआ है? पंडित जी को फिर से गुस्सा आया। पंडित जी सोचने लगे, सारे मूर्ख मुझे ही मिल रहे हैं क्या आज? वो कहते कि ये तुम्हें किसने बोला कि ये गधे का बच्चा है, ये तो बकरी है। ठग उनके साथ बहस करने लगा और फिर हंस के उन्हीं पर हंसकर चला गया। पंडित जी का ईगो हर्ट हो गया और वो गुस्से में भी हो गए कि यार ये ऐसे कैसे मेरी बकरी को गधे का बच्चा बता रहे हैं। ये सब इग्नोर करके पंडित जी थोड़ा सा और आगे बढ़े। तीसरा ठग आ गया। तीसरा ठग आकर कहता, पंडित जी, कुत्ते का बच्चा कंधे पे बैठा के क्यों जा रहे हो? पंडित जी को अब बहुत तेज गुस्सा आ गया और वो ठग को बहुत सुनाने, पंडित जी ने तीसरे ठग को सुनाना शुरू किया। तो ठग उन्हें कहता है कि आपने कुत्ते का बच्चा कंधे पे बैठाया है तो आपका दिमाग तो नहीं डेफिनेटली चल रहा है, अभी नॉर्मल नहीं हो आप, तो ठीक है। ये कह के उन्हीं पे हंस के चला गया। अब पंडित जी बहुत डाउट पे आ गए कि ये सच में बकरी ही नहीं है, बकरी है भी या नहीं है, ये जो क्रीचर ये लेके घूम रहे हैं ये है क्या? तो फिर पंडित जी ने क्या किया, एक पॉइंट के बाद पंडित जी को लगा कि ये बकरी कोई जादुई बकरी है जो हर इंसान को कुछ अलग ही रूप दिखा रही है। और वो डर गए और वो अपनी बकरी वहीं रास्ते में छोड़कर भाग गए अपने गांव। और वो जो 3 ठग थे उन्होंने बकरी की मस्त मारकर दावत उड़ाई। तो जब ये कहानी मैंने बचपन में सुनी थी ना यार, तो मेरे को ना इसका सार वार कुछ समझ नहीं आया था ऑनेस्टली। मुझे लगा था कि पंडित जी को बुद्धू बना के उनकी बकरी छीन ली गई है और मुझे बेचारे पंडित जी लगे थे। मेरे को ऐसे फील हुआ बेचारे पंडित जी इतनी मेहनत से बकरी लेके आए थे और उनकी तो बकरी छीन ली ठग ने। और बस मेरे लिए इससे फालतू इसका कोई मतलब नहीं था। बट नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन द स्टोरी लाइन, तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में लेखक हाईलाइट करना चाहते थे सेल्फ बिलीव की इम्पोर्टेंस को, कि हमें अपने हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें अगर कोई आकर हमारी बकरी को गधा कह रहा है, हमें अपनी बकरी को गधा नहीं बनने देना है। अगर हम जान रहे हैं, अगर हमें भरोसा है कि जो हमारे पास है वो बकरी है, तो हमें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है यार, हमें किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आकर हमारे टैलेंट को क्वेश्चन करके चला जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टैलेंट क्वेश्चनेबल है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा चाहता है कि आप डाउट करने लगो, आप सेल्फ डाउट करने लगो और आपको लगे कि आपके पास पता नहीं शायद टैलेंट है ही नहीं, वो शायद गधा है, वो बकरी है ही नहीं। अपनी बकरी को, जब आपको पता है कि वो बकरी है तो वो बकरी है। कोई और उसे गधा बोल रहा है तो उसे गधा मत बनने दो यार। और मुझे ये बहुत अच्छा सा थॉट लगा कि कैसे इतना बड़ा मैसेज इतनी छोटी सी स्टोरी में छुपा के कन्वे कर दिया। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अंटिल नेक्स्ट टाइम।